दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। 20 जून 2020 को एक सांप की आकृति वाली चट्टान काफ़ी वायरल हुई थी। आप सभी लोगों ने देखा होगा और उसके काफ़ी फ़ोटो और वीडियो भी वायरल हुए थे और लोगों ने काफ़ी शेयर भी किए थे। तो आज मैं उसी चट्टान के पीछे की एक इंटरेस्टिंग सी कहानी या यूँ कहिए कि उस चट्टान को बनने का रहस्य मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट संदीप। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है आज से लाखों हजारों साल पुरानी, जब एक राजा जिसका नाम फागोन था, जिसकी नीली आंखें थी और वो काफ़ी हैंडसम था। उसके राज्य की काफ़ी सारी लड़कियां उस पर मोहित थी और हर लड़की उससे शादी करने के सपने देखा करती थी। लेकिन राजकुमार खुद को बहुत ही अकेला महसूस किया करता था और अपने सच्चे प्यार की तलाश में था। एक दिन राजकुमार बिना किसी मकसद के खोंगलोंग लेक के किनारे, जो कि थाईलैंड में है, जा रहा था। जब वो उस नदी के किनारे से जा रहा था तभी अचानक उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है और जो वो स्वर थे वो लड़की के थे। जो स्वर थे वो इतने मधुर थे कि राजकुमार उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। राजकुमार को उसकी आवाज़ इतनी मधुर लगी, राजकुमार उसकी आवाज़ सुनकर ही उसके प्यार में पड़ गया और यहीं पे राजकुमार का हो गया बंटाधार। लेकिन जब राजकुमार उसको देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तभी अचानक से गाने की आवाज़ रुक जाती है और वहाँ पर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। बेचारा हमारा राजकुमार निराश हो जाता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक उसको एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ये वही लड़की थी जिसकी आवाज़ पे हमारा राजकुमार मोहित हो गया था और उसके प्यार में पागल हो गया था। राजकुमार प्यार में पागल उस आवाज़ की तरफ फिर से बढ़ता है और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तभी अचानक से एक चमकदार लाइट नज़र आती है और उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा हो जाता है। जैसे ही उसको फिर से दिखाई देना शुरू होता है, ना तो वो आवाज़ सुनाई देती है ना वो लड़की दिखाई देती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वो एक लड़की छलावा थी? अगर छलावा नहीं थी तो वो कहाँ से आई और कहाँ चली गई? या फिर हमारे राजकुमार के साथ कोई मजाक कर रहा था? दोस्तों ये तो आगे कहानी में पता चलेगा कि बेचारे राजकुमार के साथ मजाक हुआ था या फिर सच में वो एक लड़की थी और जिसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। जब राजकुमार को वहाँ पर कोई नहीं दिखता तो राजकुमार वापस अपने राजमहल चला जाता है। राजकुमार अगले दिन उस नदी के किनारे फिर से जाता है उस लड़की की तलाश में। दोस्तों आपको क्या लगता है, वो लड़की फिर से आएगी या फिर उसके साथ कोई मजाक हुआ था? तो जब हमारा राजकुमार अगले दिन नदी के किनारे जाता है तो उसको सेम आवाज़, सेम गाना या गीत फिर से सुनाई देता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, आवाज़ को फॉलो करता है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक सुंदर सी कन्या दिखाई देती है और राजकुमार उसको देखकर एकदम बावला सा हो जाता है। दोस्तों जैसे ही राजकुमार उस कन्या को देखता है फिर तो उसकी फीलिंग्स पहले से फीलिंग इंटू 100 हो जाती है। फिर हमारा राजकुमार उस कन्या के पास जाता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है और वो भी कन्या हमारे राजकुमार से पटी जाती है। फिर कुछ दिन तक वो इसी तरह छिपते छिपाते नदी के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं सकते थे। और शादी का प्रस्ताव उस कन्या के आगे रखता है और उस कन्या से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो, हम दोनों वहाँ पर रहकर एक अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। वो कन्या हमारे राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो राजकुमार से ये कहती है मुझे पहले अपने पिताजी से बात करनी होगी। ये बोलकर वो कन्या अपने घर चली जाती है। मैं आपको बताऊंगा उस कन्या का घर असल में था क्या, और राजकुमार अपने राजमहल चला जाता है। दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट ये है, वो जो कन्या थी वो कन्या नहीं थी, वो असल में एक नागिन थी। नागलोक के राजा की बेटी नागरंत रानी थी। इस बात की भनक हमारे राजकुमार को तनिक भी नहीं थी। इस बात को जाने बिना राजकुमार
उस कन्या के प्यार में पागल हो गया था। फिर जो नागरंत रानी थी, वो जो कन्या थी, वो अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से कहती है, मैं प्रतापा नाखून राज्य के राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता इस शादी से मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक नागिन होती है, एक सांप होती है और वो एक मनुष्य है। तो इस तरह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो जिद करती है, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। उसके पिता उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अपने पिता की एक नहीं सुनती। फिर हार के उसके पिता उसकी बात मान लेते हैं और फागुन से शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। नागलोक के राजा जब अपनी बेटी का हाथ लेकर फागुन के पिता के पास जाते हैं, तो उसके पिता भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और दोनों की शादी धूमधाम से की जाती है। और फिर नागरंत रानी के पिता फागुन के पिता को तोहफे के तौर पर एक बेहद कीमती मोतियों का हार देते हैं और उनका ये शादी का समारोह दोनों राज्यों में 7 दिन तक मनाया जाता है। शादी के बाद नागरंत रानी और फागुन दोनों अपना वैवाहिक जीवन बड़े ही सुख के साथ जीते हैं। उनके विवाह को 3 साल पूर्ण होने के बाद भी उनका कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता, तो पूरे राज्य में इसके ऊपर चर्चा चलती रहती है। नागरंत रानी फिर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी थी। तब एक दिन अचानक महल की एक नौकरानी नागरंत रानी को खाना देने के लिए उसके कमरे में आती है। तो पहले वो गेट को खटखटाती है। जब गेट में से कोई आवाज़ नहीं आती, तो जैसे ही वो अपना कदम गेट के अंदर रखती है, तब उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो एकदम नीचे फर्श पर देखती है, तो उसे एक बहुत ही बड़ा सांप दिखाई देता है। तो नौकरानी डर के मारे कांप जाती है और एकदम वहीं पर जमकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ। इसको सुनकर नौकरानी और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है, ये चिल्लाते हुए कि राजकुमारी सांप बन गई, राजकुमारी सांप बन गई, राजकुमारी सांप बन गई। और ये चिल्लाते चिल्लाते वो राजा के पास जाती है और महल का हर एक व्यक्ति इसको सुन लेता है और ये बात पूरे राज्य में आग की तरफ फैल जाती है। राजा को नौकरानी की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह देखने के लिए नागरंत रानी के कमरे में जाता है। वह वहाँ पाता है कि एक बहुत बड़ा सांप है। उसके बाद वह नागरंत रानी के पिता को एक पत्र लिखता है और कहता है कि ले जाओ अपनी बेटी को। इसमें जो हमारा राजकुमार फागुन होता है, वो नागरंत रानी की कोई भी सहायता नहीं कर पाता है, क्योंकि वो खुद सदमे में होता है कि मैंने तो जिससे प्यार किया था वो तो एक कन्या थी, इतनी सुंदर कन्या थी, ये सांप कहाँ से बन गई। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है और वो खुद पागल सा हो जाता है। जब नागरंत रानी के पिता को पत्र मिलता है, तो वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसको लेने के लिए जाता है। अपनी बेटी को जब वापस वो लेकर आ रहा होता है, वह फागुन के पिता से शादी के समय में दिया हुआ कीमती हार वापस मांगता है, लेकिन फागुन के पिता उसको देने से इनकार कर देते हैं। इस बात पे नागरंत रानी के पिता को गुस्सा आ जाता है और वह राजा को धमकी देता है कि मैं अपने योद्धाओं के साथ आऊँगा और तुम्हारे राज्य के हर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार के और तुम्हारे राज्य को तहस नहस करके जाऊंगा। फिर उसी रात नागरंत रानी के पिता अपने योद्धाओं के साथ आते हैं और राज्य के एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं और राजा को ये श्राप देते हैं कि तुम सांप बन जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर चट्टान बन कर रहोगे। तुम जब तक चट्टान बन के रहोगे, जब तक ये शहर पहले जैसा नहीं हो जाता है, क्योंकि वो शहर नागरंत रानी के पिता के प्रकोप के कारण जलमग्न हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी थाईलैंड में पाई गई उस चट्टान की, जो कि जिसकी आकृति सांप की जैसी है। लोगों का मानना ये भी है, श्रापित राजा श्राप के बाद चट्टान में बदल गए, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वो एक दिन चट्टान से सांप बनकर और सांप से इंसान बन जाएंगे। अब दोस्तों, देखना ये है कि वो क्या
सच में सांप से इंसान बनेंगे या चट्टान से सांप बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ ही तक थी हमारी ये पूरी कहानी। अगर आपको कहानी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो, थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, थोड़ा सा भी आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।